हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोग कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एज पर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगला जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। एक पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या चीजें देखते हो वो सारी खैर हम जान चुके हैं, बट हम सबको कंबाइन करके एक पूरा पाइथन का प्रोग्राम है जिसको चलिए देखते हैं। अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ जाएं और सिर्फ उसी के एग्जाम्पल की तरफ देखें, ऑल्दो हम लोग और भी एग्जाम्पल्स इसके अंदर देखेंगे, बट एनसीईआरटी का स्पेसिफिक वो एग्जाम्पल जो इसी के अंडर में दे रखा है दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद द फंक्शन एसक्यूआरटी फ्रॉम द मैथ्स लाइब्रेरी। अच्छा, अब ये आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर बता रखा है कि मैथ्स लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर आपके पास में एक फंक्शन है जिसके थ्रू आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट है जो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये हमारी एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है जिसको हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है पाइथन बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको सपोर्ट करती है। इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि ये भी एक सबसे बड़ा फीचर है पाइथन का, है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है और उससे हमारा काम क्या है, आसान हो जाता है। तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि भाई मैथ्स लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये फंक्शन है। ठीक है, खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भाई मैथ्स लाइब्रेरी क्या है, उसके अंदर और क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम जानते रहेंगे, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमारे पाइथन के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं। एक बड़ा ही छोटा सा प्रोग्राम है, या आप किसी भी प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले लो कि क्या उसमें आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल। आइडेंटिफायर्स, यस, हमें कोई वैल्यू लेनी है, उसका नामकरण है जो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वैल्यूज के हम क्या ही करेंगे, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। बट जब मैं किसी बड़े सॉफ्टवेयर के साथ में जाऊंगी या फिर कोई मीनिंगफुल ऐसा प्रोग्राम है जिसको बनाने की कोशिश करूंगी, तो उसमें मुझे वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब मैं वैल्यूज के साथ में कैसे खेल खेलूंगी, मैं वैल्यूज को कोई ना कोई नाम है जो दे दूंगी, ताकि मैं आगे उन वैल्यूज में कुछ इंक्रीमेंट, कुछ डिक्रीमेंट या फिर उन वैल्यूज से कुछ मीनिंगफुल और चीजें हैं जो निकाल पाऊं, है ना। आप लिटरल्स का इस्तेमाल करते हो, ऑपरेटर्स खैर हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अगली क्लास में हम कमेंट्स वगैरह, उसके बाद में हम लोग ऑपरेटर्स को है जो जानेंगे। ओके, आप पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हो, तो मतलब एक पाइथन की प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है ना, बॉडी है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी। और यही छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, आपके टोकन्स होते हैं। जब मैंने टोकन्स की क्लास कराई थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे हमारी बॉडी है छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी है, एक पूरा घर आप देख रहे हो, तो एक एक ईंट से मिलकर के वो घर बना हुआ है। वैसे ही पाइथन का प्रोग्राम है ना, जो ये छोटे छोटे टोकन से मिलकर के उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की तैयार होती है। आप प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर, फंक्शंस, ये सब है जो देखते हो। तो भाई वही एक प्रोग्राम है आपके पास पाइथन का। अब अगर पर्टिकुलर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं मैं, तो एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है ये सबसे पहले वाली लाइन। इसका सेंस क्या है? पहली चीज, इसका मतलब ये है कि कोई बाहर की लाइब्रेरी है जो पहले से बनी बनाई है पाइथन के अंदर। मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, पहले से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है लाइब्रेरी जिसका नाम है मैथ्स। अब उस लाइब्रेरी में हजारों फंक्शंस होंगे, हमें नहीं पता कितने होंगे, बट बहुत सारे फंक्शंस हैं जो उसके अंदर होंगे। हमें सिर्फ उसके अंदर एक फंक्शन से काम है विच इज एसक्यूआरटी। ऑल्दो इसको इंपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, हम फ्रॉम कीवर्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका अगर हम लिख रहे हैं इंपोर्ट मैथ्स। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि यहां पर हमने एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है जिसका नाम है इंपोर्ट। अब उसका काम है स्पेशल। जब हमने कीवर्ड की क्लास देखी थी तो हमने ये जाना था कि हर कीवर्ड के पास उसका एक स्पेशल टास्क है, पाइथन ने उसको सौंप रखा है। अब इंपोर्ट इज वन ऑफ देम। इंपोर्ट भी हमारे पास एक कीवर्ड है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जैसे आपने इंपोर्ट के साथ लिखा मैथ्स, तो अब इस लाइब्रेरी को आपके प्रोग्राम के साथ इसने अटैच कर दिया। अब इससे होगा ये कि आपके पास मैथ्स के अंदर जितने भी फंक्शंस है ना, अब आप उनको फ्रीली यूज कर सकते हो इस लाइब्रेरी के थ्रू। आप बिना इस लाइब्रेरी का यूज किए एसक्यूआरटी को यूज नहीं कर सकते थे। यू नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट द लाइब्रेरी विच नेम इज इंपोर्ट, या फिर वो सारे फंक्शंस जो मैथ लाइब्रेरी के अंदर हैं
अगर आपको इनको कभी फ्यूचर में यूज करना है तो पहली लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैथ्स। यानी कि अब ये मैथ्स लाइब्रेरी मेरे प्रोग्राम के साथ अटैच हो चुकी है और अगर मैं चाहूं कोई भी फंक्शन उस लाइब्रेरी के अंदर का तो मैं यूज कर सकती हूँ। ऐसी एक इकलौती ये मैथ लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आगे चल करके आप यूज करोगे। मैथ्स हो गई, पैंडास हो गई, नमपाई हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, ऐसी पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज हैं जिनको पाइथन सपोर्ट करती है। इसलिए पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर से एक है। दिस इज नॉट ओनली द वन रीजन, ये भी एक रीजन है जो है पाइथन की पॉपुलैरिटी के पीछे। तो कहता है इंपोर्ट मैथ्स, मैंने कहा ठीक है, बस इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको लाइन का मतलब पता है और ये साथ में ये भी चीज पता है कि इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। ठीक है, तो आपने पाइथन की बॉडी स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या देखा, इंपोर्ट कीवर्ड को हमने यूज किया, यानी कि हम कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और हर कीवर्ड का एक स्पेशल टास्क, स्पेशल मीनिंग है। अब आपने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया है ना, उसको एक नाम जब आपने दिया तो उसके अंदर आपको आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं जो स्पेसिफाई करके नामकरण है जो देना होगा, क्योंकि हर वैल्यू की एक आइडेंटिटी होगी। आप यूं ही वैल्यूज यूज कर सकते हो विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, बट फ्यूचर में अगर कभी आपको इस 625 से कोई ऐसा काम है कि आपको इसको किसी वैल्यू में जोड़ना है, घटाना है या कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू दिस वैल्यू। तो वो जो नामकरण आप रखते हो ना, उसमें ये कहता है कि भाई वो स्पेसिफिक आपको रूल्स ध्यान रखने होंगे जो हमने कभी पढ़े थे, छोटी बड़ी ABCD आ सकती है, ओनली अंडरस्कोर कैन बी देयर एंड 0 to 9 फर्स्ट प्लेस के अलावा कहीं पर भी आ सकता है। कीवर्ड्स नॉट अलाउड, स्पेस इज नॉट अलाउड, द वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, है ना। तो वो सारे जो आइडेंटिफायर्स के रूल थे वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो कहते हैं कि आपने आइडेंटिफायर यूज किया कहां कहां, ये 2 हो गए आपके, क्योंकि ये भी तो आपने एक नामकरण दिया है जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे उस वैल्यू का। तो maths.sqrt यानी कि sqrt फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर है, इसका sqrt निकाल के दे दो। तो आपको अपना दिमाग चला करके कुछ स्पेसिफिक लॉजिक इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी नहीं, बनी बनाई लाइब्रेरी थी विच नेम वाज मैथ्स लाइब्रेरी। बस उसमें एक फंक्शन था जिसको आपने सीधा सा यूज किया और आपका काम है जो हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसा हुआ कि बस आपने पिज्जा को ऑर्डर किया है, डोमिनोज वालों ने बना करके आपको दे दिया, आपने घर पे कोई मेहनत कुछ नहीं किया कि आपने उसका बेस तैयार किया या जो भी है ना। तो हमने इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं किया, जस्ट वी हैड इंपोर्टेड द लाइब्रेरी विच नेम वाज मैथ्स एंड वी हैड यूज्ड द फंक्शन विच नेम इज sqrt विच इज कमिंग अंडर द मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर आता है। दैट्स इट, आपका आउटपुट किस में आ गया, इसमें। अब आपको उस आउटपुट को देखना है ना, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज योर प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब आप उसके अंदर पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और एक स्पेसिफिकली एक अच्छा सा मैसेज दे रही हो कि भाई क्या आपके पास निकला है। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है। आपने कॉमा का इस्तेमाल किया, देन आप रूट को प्रिंट कर रहे हो। अब यहां पर एज इट इज रूट नहीं प्रिंट होगा अंटिल यू आर नॉट पुटिंग इट इनटू द कोट्स। यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू विच इज किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर जो भी आंसर होगा ना वो वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो योर आउटपुट विल बी कमिंग लाइक दिस, ऐसे जैसे आपके सामने ये सामने दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है। भाई हमें तो इक्वल्स टू ऑपरेटर दिख रहा है, उसके अलावा तो हमने प्लस माइनस कुछ भी और यूज नहीं किया है। तो आपके प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो सकता है। रॉ वैल्यूज आपने ये देखो ये यूज कर रखी, इंटीजर, लिटरल्स, और आपने पंक्चुएटर्स का तो इस्तेमाल किया ही हुआ है, डॉट का यूज किया है, कॉमा है ना, कोट्स का। तो ये आपके पाइथन के प्रोग्राम की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है। अब आपके पास दुनिया भर के प्रोग्राम्स है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। जैसे इट इज सेइंग कि आप नेशनल एनिमल टाइगर है जिसको प्रिंट करो, तो इसके लिए काम करते हैं, जुपाइटर को अपने ओपन कर लेते हैं। यहां पर बस उसी को लिखूंगी प्रिंट, और क्या था देखो मैंने पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया है और मेरे पास नेशनल, आप कोई भी दुनिया जो भी आपके मन में आ रहा है मैसेज, यू कैन गिव देयर मैसेज एंड दैट इज कमिंग लाइक दिस। अब अगर मान लो आपको इसके साथ कोई वैल्यू देनी है तो पहले आपको कॉमा देना है, उसके बाद उस वेरिएबल को या वैल्यू को रखना है, बट मेक श्योर कि पी के अंदर सबसे पहले आप कोई वैल्यू जरूर डाल दो, अदरवाइज यू विल फाइंड नेम एरर कि भाई पी क्या है। तो पी क्या है, अब पी के अंदर 90 वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ये गलती उनसे होती है कि हम
जिसके अंदर वैल्यू होती है ना उसको भी कोट्स में प्रिंट कर देते हैं। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि अब पी नहीं, पी के अंदर की वैल्यू नहीं, पी प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम शुरू में करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर नए होते हैं, बट अब आपको नहीं करनी क्योंकि अब आपको मैंने बता दिया है। अब ये कह रहा है कि राइट एक प्रोग्राम लिखो जिसमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 एंड जो भी 50 दे रखी है। अब देखो क्या है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज आने चाहिए। जैसे आप 10th से अभी 11th में आए हो, तो अगर आपके पास बेसिक्स मैथ्स भी था तो भी ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं रहते तो ज्यादातर हिंट दिए होते हैं, लेकिन टीचर ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि यार इतने छोटे फॉर्मूलाज तो आपको पता होंगे। तो ये आपके टीचर्स जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में प्रोग्राम्स देंगे जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, है ना, तो ये आप याद करके रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलता है। आप कहोगे लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना है और जस्ट उसको खाली प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम भी यही चीज करते हैं कि जैसे मैंने लेंथ ले ली यहां पर और जैसे मैंने ब्रेड्थ ले ली यहां पर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, किसी वेरिएबल में इनको स्टोर करके रख लेती हूं। तो मेरे पास n मल्टीप्लाई b था, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मैं प्रिंट करती हूं और मैंने खाली अगर वैल्यू को प्रिंट किया तो आप क्या चीज पाओगे, एक सेकेंड, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखो इसी आंसर को मैं और कैसे फॉर्मेशंस में दे सकती हूं, तो यू कैन गिव, ऐसे मैंने कोट्स में दिया तो मैंने लिखा द, या फिर जो भी आपका मन करे मैसेज के अंदर वो आप दे करके मैंने कहा कॉमा, तो आपके पास आउटपुट इज कमिंग दिस। अब आप इसको और चीजों से भी, जैसे मैंने आपको बहुत लास्ट क्लास में कुछ बताया था कि आप फॉर्मेट का यूज कर सकते हो, तो यू कैन गिव फॉर्मेट लाइक दिस एंड योर आउटपुट, आप इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करो। तो अब आपका आउटपुट आएगा ना, जो वैल्यू वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो वैसे आपको आउटपुट पे कुछ असर नहीं दिखाई देगा, दिस विल बी सेम, ऐसे जैसे आना चाहिए वैसे आएगा, है ना। अब आप इसमें और फॉर्मेशंस ला सकते हो, जैसे मैंने कहा L मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, L कॉमा ब्रेड्थ कॉमा। तो अब देखो आपके आउटपुट ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं शिफ्ट और ये, तो लाइक दिस इट्स कमिंग। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आउटपुट को किस तरीके से डिस्प्ले है जो करा रहे हो, वो खेल आप यहां पर खेल रहे हो, कभी फॉर्मेट फंक्शन से, कभी वो नॉर्मल तरीके से, है ना। तो ये आपके प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई आप अपने प्रोग्राम में ऑपरेटर्स हो गए, लिटरल्स हो गए, है ना, पंक्चुएटर्स है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हो। तो इन छोटे छोटे टोकन से ही मिलकर के आपका भरा पूरा एक पूरा प्रोग्राम है जो बनता है, राइट। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक मैंने आपको स्ट्रक्चर पाइथन के प्रोग्राम की पूरे तरीके से समझा दी है, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन एग्जाम्पल है उसके थ्रू। एंड बस चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो आपकी बुक में नहीं है या फिर बुक में गिवन है और मेरे से गलती से रह गया, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको मेरे लिए काम करना होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं जिनके पास AI है, तो आप उनके साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।